नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्योति ज्ञान में स्वागत है। महाभारत का युद्ध अपने चरम पे था, लेकिन कुरुक्षेत्र की भूमि कौरव या पांडवों की शोर से नहीं, बल्कि आचार्य द्रोणा के प्रचंड क्रोध और अपराजिता धनुष की गर्जनों से कांप रही थी। द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि या तो वह पांडवों को पराजित करेंगे या अपना प्राण त्याग देंगे। उनकी कला इतनी अद्भुत थी कि सूर्यपुत्र कर्ण भी उनके सामने फीके पड़ रहे थे। हजारों सैनिकों को पल भर में भस्म कर रहे थे। स्वयं अर्जुन भी अपने गुरु से पूरे बल से वार करने से हिचकिचा रहे थे। पांडवों के खेम में निराशा छाई हुई थी। धर्मराज धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण की ओर देखा। उनकी आंखों में पहली बार कोई रणनीति नहीं, बल्कि एक चिलचिलाती हुई चिप्पी थी। सभी योद्धाओं ने कृष्ण से गुहार लगाई, प्रभु कोई उपाय बताओ, गुरुदेव को रोकना असंभव हो गया है, धर्म हार रहा है। श्री कृष्ण ने धीरे से मुस्कुराया। उनकी वह मुस्कान शांत नहीं, बल्कि एक रहस्य से भरी थी। ऐसी मुस्कान यह बताती है कि अब धर्म की रक्षा के लिए धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। द्रोणा को केवल एक ही चीज विचलित कर सकती है, कृष्ण ने कहा, उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार। भीम ने तुरंत हाथी अश्वत्थामा को मारकर यह घोषणा कर दी, लेकिन द्रोणा ने इसे एक छल मानकर नजरअंदाज कर दिया। अब सबकी आंख युधिष्ठिर पे टिकी थी। केवल युधिष्ठिर का सत्य ही द्रोणा को विवश कर सकता था। युधिष्ठिर ने सिर झुका लिया। मैं झूठ नहीं बोल सकता केशव, यह मेरे पूरे जीवन के धर्म को क्षण भर में नष्ट कर देगा। जैसे ही युधिष्ठिर ने मना किया, कृष्ण ने उन्हें युद्ध के शोर से दूर ले जाकर कहा। कृष्ण ने युधिष्ठिर के कान में फुसफुसाते हुए कहा, युधिष्ठिर, तुम जिसे धर्म कहते हो वह केवल तुम्हारी व्यक्तिगत ईमानदारी है, परंतु महाभारत का धर्म, महाधर्म इससे कहीं बड़ा है। आज द्रोणा जो अपने हाथों से कर रहे हैं वह अधर्म है, जो उनके शस्त्र मोह और प्रतिज्ञा के कारण हो रहा है। कृष्ण ने रुककर युधिष्ठिर की आंख में देखा। उनकी आंख अब शांत नहीं थी, उसमें एक चट्टान की कठोरता थी। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अश्वत्थामा मर चुका है, यह सत्य नहीं है, परंतु अश्वत्थामा का अहंकार का अंत हो चुका है, यह परम सत्य है। अब तुम्हें केवल इतना करना है कि जाकर द्रोणाचार्य को बताना है कि अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर कृष्ण के आदेश और उस महाधर्म के बोझ तले दबे द्रोणा के सामने आए। उन्होंने घोषणा की कि अश्वत्थामा मर गया। जैसे ही द्रोणा ने अपने पुत्र का नाम सुना, वह धनुष्य रखकर ध्यान में बैठ गए। द्रोणा ने अपने पुत्र की मृत्यु का अंतिम निवेदन सत्य मान लिया। उनके लिए उनके जीवन, उनके मोह और उनके अहंकार का अंत था। उन्होंने योग शक्ति से देह को त्याग दिया। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, मैंने झूठ बोला केशव, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं युधिष्ठिर, तुमने उस क्षण झूठ का सहारा लेकर हजारों धर्मों को बचाया। जिस क्षण गुरु ने शस्त्र मोह में अंधे होकर अधर्म का पक्ष लिया, उसी क्षण उनका मृत्यु निश्चित था। द्रोणा की मृत्यु एक झूठ से नहीं, बल्कि एक ऊंचे असहनीय सत्य से हुई थी। ये थी कृष्ण की वह रणनीति, धर्म को बचाने के लिए धर्म की अंतिम सीमा को तोड़ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।